हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ओन चैनल अभिज्ञान एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स के डेट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं। 4 मई से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। 4 मई टू 10 जून। 10 जून तक आपका पेपर चलेगा एंड 15 जुलाई को रिज़ल्ट आना है ना। तो चलो, अब ये फाइनल अलार्म है। ऐसे भी न्यू ईयर जो होता है, इसको बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए हम फाइनल अलार्म मान के चलते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर अब आपके पास, अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको रिकवर करने का। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अभी आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि आपके पास एक लंबा पीरियड बचा हुआ है अभी। तो अभी ये करना है कि अगर सपोज़ आपका सिलेबस कंप्लीट, कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी का जो टाइम है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है रिवीजन में। जो प्रिपरेशन आपका है ये अभी 75 to 80% प्रिपरेशन हुआ है। नेक्स्ट जो 25% है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। 60-70% मार्क्स लाना कंपैरेटिवली ईजी है, बट उस मार्क्स पे और एक्स्ट्रा ऐड करना, जैसा कि आपको पता है हमारा एक ही टारगेट है कि आप सबके 100 मार्क्स आए, 100 आउट ऑफ 100 आए। इस सेशन हमने ये टारगेट डिसाइड किया हुआ है। डेफिनेटली विल अचीव दिस, बट इसके लिए हमें ये करना होगा कि वी नीड टू डू अ मैनेजमेंट, वी नीड टू मैनेज आर टाइम इन सच अ वे, वी नीड टू डू अ प्लानिंग इन सच अ वे दैट वी कैन अचीव आर टारगेट। कैसे होगा ये? तो देखो, इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें ये करना होगा, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एक टाइम टेबल अपना फिक्स कर लो, एक रूटीन डिसाइड कर लो, और उस रूटीन को डेफिनेटली आपको फॉलो करना ही करना है। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उस पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको हम वो कर लें, चेंज करें। क्या रूटीन है? सबसे पहला चीज़ ये, 2 आवर्स मैथमेटिक्स पर डे। किसी भी कीमत पे 2 घंटे आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना ही करना है। अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक आप 2 घंटे स्टार्ट करो, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये टाइम ऑटोमेटिकली 2 से बढ़ के कब ज़्यादा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यू नो देयर इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अगर आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छा लगने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है, एंड अ टाइम विल कम कि आप खुद 2 घंटा जो है वो 3 घंटे 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप उसमें इंटरेस्ट आ गया तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप उसके पास जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस पर डे करें, रेगुलर करें। ठीक है, कुछ डाउट्स कन्फ्यूज़न हो, आई एम हियर, है ना। और दूसरा चीज़ है, पर डे आपको मैथमेटिक्स करना ही करना है। साथ साथ में आपको 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाना है। एक बार पढ़ने बैठो, 2 घंटे पढ़े। मैं नहीं कहता कि 4 घंटे 5 घंटे, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी 1 घंटे 2 घंटे के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, 1 घंटे के बाद एक छोटा ब्रेक लो, 5 मिनट 10 मिनट का, फिर पढ़ने बैठो, फिर 1 घंटे क्लास किया आपने, तो 2 घंटे एक बार में आप कर सकते हैं। उस 2 घंटे में आपको ये करना है कि एक टास्क लेके चलो। टाइम नहीं देखना है कि मुझे 2 घंटे मतलब 2 घंटे टाइम पूरा करना है, घड़ी देख के हमें नहीं पढ़ना। उसमें आपको एक शेड्यूल, एक टास्क डिसाइड करना होता है कि आज मुझे ये वाला एक्सरसाइज, अगर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 मुझे आज कंप्लीट करना है, मतलब करना है। इस 2 घंटे में मुझे ये जो 16 क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लिमिटेड टाइम में आप, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है 3 आवर्स का ही होना है, बुक आपको इतना सारा चीज़ करना है, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आपको आता था, फिर भी छूट गया आपसे। क्यों छूटा? क्या प्रॉब्लम था? क्योंकि आप टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाए, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये मैनेजमेंट नहीं था आपके पास, है ना। तो ये बहुत ही बुरा चीज़ है कि अगर आपको आता हुआ क्वेश्चन अगर मिस हो जाए, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं आता, चलो कोई बात नहीं है, पढ़ाई नहीं था, प्रैक्टिस नहीं किया था, तो अफसोस नहीं होता। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस भी किया, सब कुछ किया, आपको क्वेश्चन आता है और वो मिस हो जाए, तो बहुत ही गड़बड़ है ये, है ना, खुद में बहुत बुरा लगता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा काम अभी से शुरू कर दें। 2 घंटे का आपने शेड्यूल लिया, तो उसमें एक टास्क डिसाइड कर लें कि ये टास्क मतलब ये टास्क मुझे इस टाइम पे कंप्लीट करना है। ठीक है, और दूसरा जो काम करना है आपको वो ये करना है कि लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि अब जो टाइम था, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पे काम किया, चैप्टर को समझा, उसके डिटेल्स समझे, उसकी कहानी को समझी, है ना। अब आपका जो टाइम आ गया वो लर्निंग का टाइम आ गया। अभी जो भी लर्न करेंगे आप, वो आपके साथ आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। आपने कॉपी में कितना अच्छा नोट्स बना के रखा हुआ है, मैंने आपको कितना अच्छा नोट्स दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके साथ ना तो आपका नोटबुक जाएगा, ना मेरा दिया हुआ नोट्स जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अभी से लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। हाँ, आप में से कुछ बच्चों के मेरे पास कंप्लेन आए थे कि सर हम लर्न तो करते हैं बट कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हैं। ठीक है,
तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। अभी ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि अब हमारे पास ये फाइनल कॉल है, तो सॉल्यूशन क्या है, ऐसा किस तरह से लर्न करें कि हम जो भी लर्न करें वो हमें हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना होगा। साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूँ कि जिस फार्मूला को आप फॉलो करेंगे तो आपने जो भी लर्न किया हुआ है वो कभी भी नहीं भूलेंगे, पूरे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ठीक है, लाइफ टाइम मतलब एक स्टूडेंट का लाइफ टाइम कितना होता है पता ही है आपको, है ना। नहीं, एग्ज़ाम तक की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक आप स्टडी कर रहे हैं एटलीस्ट तब तक तो आपको वो चीज़ याद होना ही होना चाहिए। क्योंकि आपने जो क्लास 10th में सीखा है, ऐसा नहीं कि 10th में ही ख़त्म हो गया वो काम। जो भी आपने 10th में सीखा वो चीज़ आपका वापस 12th में या 11th में फिर से यूज़ होना ही होना है। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को प्रॉपर क्लियर करना है। ठीक है, जिस पर हमने काम किया हुआ है। अब आपका लर्निंग का टाइम आ गया है। लर्निंग किस तरह से करें, हाँ जी, तो मैं आता हूँ आपके उस प्रॉब्लम पे कि आप लर्न करते हैं और भूल जाते हैं। देखो, लर्न करके हम भूलते कब हैं। कई बार होता है कि आपको लगता है कि आपने लर्न कर लिया बट एक्चुअल में हमें लर्न होता नहीं है वो, है ना। एक आपको ऐसा कह सकते हो कि आपके साथ एक धोखा होता है ना। आपको लगता है कि आपको लर्न हो गया, कैसे पता लगाएं कि आपको लर्न हुआ कि नहीं हुआ एग्जैक्टली। किसी भी चीज़ को हम 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं, हमारे टेम्पररी माइंड जो है उसमें वो चीज़ स्टोर हो जाता है, बट वो हमारा टेम्पररी माइंड है, तो उसमें से चीज़ आता भी है इतनी जल्दी और जाता भी उतनी ही जल्दी है। एक बार आप बुक पलटते हैं सब कुछ दिमाग में वापस रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन आप बुक बंद करते हैं 1 दिन 2 दिन बाद वो चीज़ आपके दिमाग से इवेपोरेट हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन है, फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ। फॉर्मूला है 1 3 7 15 31 या 30। ठीक है, 1 3 7 15 एंड 30। अब आप पूछेंगे ये क्या फॉर्मूला हुआ सर। ये फॉर्मूला हुआ कि जो भी आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, आपने प्लानिंग डिसाइड कर ली कि मुझे आज ह्यूमन आई चैप्टर को फिनिश करना है, ये चैप्टर मेरा टारगेट है, मुझे अगले 2 दिन में इस चैप्टर को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। तो क्या करना होगा आपको, आपने 1 दिन 2 दिन जो भी टाइम लगता है उसके पीछे अपना टाइम लगाया और लग के फिर के आपने उसको लर्न कर लिया। ये तो आप कर रहे हैं अभी, बट होता क्या है कि जब आप 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद वापस से आप जब किसी और चैप्टर के बाद उस पर जाते हैं तो आपको आधी चीज़ें या उससे ज़्यादा चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि जो भी आपने लर्न किया है, अभी देखो आपको टाइम मिल गया पूरे 4 मंथ्स का। इस सेशन में आपका पेपर जो है पूरे 4 मंथ्स का टाइम मिला हुआ है, तो इसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करेंगे, हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये करेंगे जो भी आपने लर्न किया, आज आपने लर्न किया, इस चीज़ को आप दोबारा से रिपीट करेंगे 3rd डे पे। कैसे रिपीट करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि आपने ह्यूमन आई के कुछ क्वेश्चंस रेडी किए, ठीक है, लर्न कर लिया आपने। जब आपको लगता है कि लर्न हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया, तब क्या करो कि अपने नोटबुक का एक वाइट पेज लो और उसके ऊपर जो जो टॉपिक्स या जो जो क्वेश्चंस आपने रेडी किए उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को लिख लो। ठीक है, लिख करके उसको बंद करके रख दो। दोबारा जब आप सेम डे यानी कि आज दिन में आपने लर्न किया, शाम के टाइम में सोने से पहले एक बार लेके उसको बैठो और बिना पीछे रिवाइज़ किए, आपको रिवाइज़ नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, टेस्ट से ठीक पहले बिल्कुल भी आपको पेज नहीं पलटना, देखना नहीं है। ठीक है, आपने जो भी लर्न किया उस समय वही लर्न करके छोड़ देना है। अब उस समय या बीच में अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सकते हो, बट टेस्ट से ठीक पहले आपको कॉपी नहीं पलटना। इसके बाद क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने, आपके पास बस ब्लैंक क्वेश्चंस एंड ब्लैंक सीट है, आप वहाँ पे उनके आंसर लिखना शुरू कर दो। जब आपका आंसर हो जाए तो पुराने जो आपका नोटबुक है जिससे आपने लर्न किया था उससे एक बार मैच करके देखो कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स है, उनको ठीक करो। ठीक है, ये हो गया। ये आपको करना है 1st डे पे, सेम डे। नेक्स्ट आपको 3rd डे पे वापस से ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। जब आपने टेस्ट दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, आपने देख लिया कितना सही कितना गलत हुआ, उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस को वापस से फिर एक ब्लैंक सीट पे लिख देना है और लिख करके उसको छोड़ देना है, रख देना है। 3rd डे पे आप वापस से उसको निकालेंगे और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से लिखेंगे। आपने आंसर कर लिया, उसके बाद फिर आप उसको पुराने आंसर सीट से मिलाएंगे, कहाँ पे क्या मिस्टेक है आप देख लेंगे उसको, फिर उसको दोबारा से लर्न कर लेंगे। जो जो मिस्टेक, जो जो छूट रहा, जो जो कमी है उसको ठीक कर लेंगे आप। ये सेम चीज़ रिपीट करना आपको 7th डे, 15th डे एंड 30th डे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, मेरा साइंस गारंटी देता है आपको कि आपने जो भी लर्न किया हुआ है, अगर इस चीज़ को आप 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, आप पूरे लाइफ उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ये वो मेथड है जो IAS IPS के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं यूज़ करते हैं। आपका सिलेबस तो बहुत लिमिटेड है, बट सोचो उनका सिलेबस कहीं से कुछ भी आ सकता है। उनका सिलेबस तो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कह सकते हैं हम, बट फिर भी वो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी लर्न करे वो आपके दिमाग में हमेशा रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एंड
इस पे इसको समझना है और इस पे काम करना है, इसको अभी से फॉलो करना स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।